अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अगले सेमेस्टर का एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। याद रखिएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जब आप भिजवाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे मसले आते हैं। आपने आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको कोई भी मसला ना आए। दूसरी बात यह कि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हमने अपने दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन कब भिजवाना है, थर्ड का कब भिजवाना है, फोर्थ का कब भिजवाना है, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चालान कैसे जनरेट करने हैं, सब्जेक्ट आपने अपने कैसे रखने हैं, इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं आएगा अगर आज की वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो। चले जी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस वक्त कौन कौन से प्रोग्रामों के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है मैट्रिक एफए के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पर डेट दी है कि जो कंटिन्यू स्टूडेंट है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो जारी तलबा हैं, ठीक है, बेशक आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, आपने दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन अभी भिजवाना है। दूसरा अगर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, तीसरे का आपने भिजवाना है। ठीक है, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये एक रूल है कि ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 मरतबा एडमिशन ओपन करती है। ठीक है, एक स्प्रिंग में और एक ऑटम में। ठीक है, यानी कि बहार में और ख़ज़ां में। बाहर के अभी जो है ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए अभी बताता हूँ आपको। मैट्रिक एफए आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है जी 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी 2024 तक जो है आप अपना एडमिशन जमा करवा सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया जी। अब कैसे करवा सकते हैं वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इस लिंक के ऊपर हम जाएंगे। इसके अलावा जो फेस टू फेस प्रोग्राम के स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें पीएचडी, एमएस और इस तरह के प्रोग्राम शामिल है, उन स्टूडेंट की लास्ट डेट जो है वो है जी 22 फरवरी 2024। ये आपको क्लियर हो गया जी। अब मैं आपको बताता हूँ आपने अपना एडमिशन लेना कैसे है, नेक्स्ट सेमेस्टर का कैसे एडमिशन भिजवाना है, चाहे आपके जो है रिजल्ट आया है या नहीं आया। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट का मसला है, रिजल्ट का वेट कर रहा है तो थोड़ा सा बेशक आप वेट करें, लेकिन रिजल्ट अगर नहीं आता तो तब भी फिर आपने अपना एडमिशन भिजवाना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या एफए के स्टूडेंट है या आईकॉम के स्टूडेंट है या फेस टू फेस प्रोग्राम के स्टूडेंट है, आपने अपना एडमिशन भिजवाना है। अब बाकी स्टूडेंट पूछेंगे कि हमारा कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी बीए के स्टूडेंट हो गए, बीएड के स्टूडेंट हो गए, जितने भी स्टूडेंट है तमाम स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे एडमिशन है उनके 1 मार्च से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया। अब आपने एडमिशन भिजवाना कैसे और कौन कौन सी गलतियों से बचना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आएँ जी, यहाँ पे आप गलती ये करते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाकर आप गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेमेस्टर लेट हो जाते हैं, 1 साल आपका एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये CMS अकाउंट के ऊपर हमने आना कैसे है। उसके लिए आप जो है सबसे पहले गूगल के ऊपर आए, अपने मोबाइल को ओपन करें। ठीक है, मोबाइल में अपने गूगल को ओपन कर लें। यहाँ पर आपने लिखना है जी AIOUSTUDY लिखेंगे और सर्च करेंगे कि तो आपके सामने ये एक वेबसाइट सामने आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको कोई भी मसला आ रहा है तो यहाँ पर इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन पहले आप तरीकाकार सीख लें। ठीक है, मसला आए तो फिर आप रब्ता करें। ठीक है, नहीं तो एडमिशन भिजवाना है तो तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें जी, कंटिन्यू एडमिशन का आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड में जो एक लिंक नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा आपने नीचे जाना है, मजीद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टूडेंट का लॉगिन का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई नाउ का। ये देखें जी, अप्लाई नाउ का बटन मिल गया, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली CMS अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे यूज़र आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला होगा, वो आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी लगाया, पासवर्ड लगाया। याद रखें वही आपका स्टूडेंट आईडी होता है, वही पासवर्ड होता है जो आपको पहले सेमेस्टर में एडमिशन कंफर्म होता है आपको मिलता है, उसके बाद चेंज नहीं होता। ठीक है, अब साइन इन कर लेना है आपने। ठीक है, साइन इन जैसे ही करेंगे आपके पास ये CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब CMS अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाएँ, या आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं चला गया जी। तो जैसे ही आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर आपने करना ये है, सबसे पहले आकर ये जो छोटा सा सर्च का बटन लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये सर्च का बटन आपको बना नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपका जो है ये सेमेस्टर लिखा होगा कि किस सेमेस्टर का आप एडमिशन भिजवा रहे हैं। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट टाइम अगर स्टार्ट है तो देन आप यहाँ पे आपके पास ये इनेबल होगा। ठीक है, अदरवाइज आप अपना एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर का नहीं भिजवा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन्होंने एनरोलमेंट टाइम ये लिखा हुआ है स्टार्ट और एंड। अब एंड जो है ये विद लेट फीस है, यहाँ तक जो है ये लेट फीस के साथ एक्सटेंड होगा। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने 20 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या टाइम लिखा हुआ है, इन्होंने 27 फरवरी लिखा हुआ है। फिर 27 फरवरी के बाद जो है ये टाइम एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन विद लेट फीस। ठीक है, अब इस बात को समझें। अब ये छोटे से सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक कर लें। अब देखें जी,
अब यहाँ पे जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब देखें यहाँ पे इस स्टूडेंट का अब मैं सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाऊंगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन से सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाऊंगा तो उसके लिए आप अपने पीछे जाकर रिजल्ट को चेक कर लें। आपको रिजल्ट से अंदाज़ा हो जाएगा, बुक से अंदाज़ा हो जाएगा। बुक्स डिटेल में जाकर चेक कर लें कितनी बार आपको बुक्स मिली हैं, वहाँ से आप आइडिया ले सकती हैं। ठीक है, अब देखें मैं दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाऊंगा तो मैंने दूसरे सेमेस्टर को सिलेक्ट किया। अगर आप तीसरे का भिजवाएंगे तो फिर आप यहाँ से तीसरे सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे। मैंने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे आगे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये एक ऐड न्यू रिक्वेस्ट का आपको बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो जैसे आप सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें जी मेरे पास सेकंड सेमेस्टर आ चुके हैं और एफए के सेकंड सेमेस्टर में आपको पता है ऑटोमेटिकली जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। अब अगर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ गए तो आपको कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गलती आप लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें आपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करने होते हैं, या फिर बीए में जो है खुद सेलेक्ट करने होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ उसका क्या तरीकाकार होगा। सबसे पहले आप प्रस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। याद रखें आप जिस भी प्रोग्राम में इनरोल हैं आप उसका प्रस्पेक्टस अपने पास लाजमी रखें। ठीक है, मैंने जो एफए का प्रस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है। अब देखें फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये सब्जेक्ट थे, अब सेकंड सेमेस्टर में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हैं। 364, 387, 312 देखें, 364, ये देखें 387, 312 ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हैं। लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर में अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन ये कि आप कोई भी 6 क्रेडिट के 2 कोर्स कोड रख सकते हैं। देखें एक 6 का ये रख लें, एक 6 का ये रख लें, आपकी मर्जी जो भी रखें। ठीक है, ये 6 क्रेडिट और 3 क्रेडिट में फ़र्क ये होता है कि 3 क्रेडिट की 2 असाइनमेंट होती हैं, 6 क्रेडिट की 4 असाइनमेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी आप 2 6 के रख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लें, 6 क्रेडिट हॉर्स का एक रख लें और 2 जो है 3 क्रेडिट के रख लें, यानी कि एक 6 का ये रख लिया और 2 या 3 के रख लिए। ठीक है, या फिर आप 3 क्रेडिट के 4 को ही रख लें तो ये आपके पास 12 क्रेडिट आपने पूरे करने, जिस तरह आपकी मर्जी इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अब याद रखिएगा तीसरे सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट रखे वो फिर आप चौथे में नहीं रखेंगे। उसके लिए आप पिछला रिजल्ट चेक करेंगे और उसके बाद आप चौथे सेमेस्टर में आकर यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चौथे में भी आपके पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक बात और आपने याद रखनी है, उर्दू, अंग्रेज़ी और शुमारियात के हिस्सा दोम पढ़ने से पहले आपने उनका हिस्सा अव्वल पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह रियाजी का भी यही उसूल है। अब देखें जैसा कि इन्होंने जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटोमेटिकली इंग्लिश 1 दी गई थी, अब सेकंड सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली इंग्लिश 2 दे दी गई है। इसी तरह आपने अगर पढ़नी है स्टेट वगैरह इस तरह की चीज़ें पढ़नी है तो आपने पहले 1 को पढ़ना है फिर 2 को पढ़ना है। ये आपको क्लियर हो गया। ये देखें आपके पास ये वाले कोर्स कोड हैं इख्तियारी मज़ामीन। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपने इनमें से देखकर कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। बीए में भी इसी तरह ही करना है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ाओ दोबारा वो रख लें, ऐसा आपने नहीं करना। ठीक है, और कोशिश ये करें कि अगर आपका दूसरा सेमेस्टर है बीए का उसमें आपने खुद सब्जेक्ट रखने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट रखने की कोशिश करें। या यहाँ पे जो देखें तीसरा सेमेस्टर है इसमें इन्होंने जो है 12 क्रेडिट रखने हैं, तो अगर आपको जो है 15 क्रेडिट की इजाज़त है तो 12 क्रेडिट ये हो गए और एक 3 क्रेडिट का और रख लें जो आप अगले सेमेस्टर में रखेंगे। तो ये होगा कि इस सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई फेल होता है तो अगले सेमेस्टर में आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं 2 सब्जेक्ट रखने की इजाज़त होती है, क्योंकि 12 क्रेडिट से ज़्यादा फिर आप उसमें नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको मसला ना हो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इस एग्जांपल के साथ। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ से बेकार जी। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ जो है यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अब फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा सेमेस्टर नहीं बल्कि तीसरा सेमेस्टर, तो मैं क्या करूँगा तीसरे सेमेस्टर को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर नहीं आएगा, बल्कि मैंने खुद जो है यहाँ से क्रेडिट को सिलेक्ट करना होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें मैंने जो है खुद 12 क्रेडिट यहाँ पे पूरे करने हैं। मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि 6 क्रेडिट के मैं 2 रख लूँ। ठीक है, एक 6 क्रेडिट का ये हो गया। देखें यहाँ पे ये क्रेडिट लिखा हुआ है, आप वहाँ से पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। ये देखें 6 क्रेडिट के मैंने 2 रख लिए, या फिर एक 6 क्रेडिट का रख लें और 2 3 का रख लें। ठीक है, 12 क्रेडिट पूरे हो गए। ठीक है, या फिर आप जो है इस तरह कर लें 3 क्रेडिट के 4 कोड रख लें। ठीक है, मैंने 6 के 2 रख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 12 क्रेडिट मेरे पूरे हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, उसके बाद प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करेंगे, चालान जनरेट होगा, उसको पे कर लेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको जिस तरह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह करें कि ज़्यादा जो है सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में रखें ताकि आपके फोर्थ सेमेस्टर में कम हो जाएं और आपका कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए तो उसमें भी आप रख सकें। उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। ठीक है, नो करता हूँ। बैक जाने के बाद जो है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं चला जाता हूँ एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर। याद रखिएगा अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो फिर आप एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट पीछे फेल हो गया था तो फिर तब भी आप एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर जाएंगे। एडिशनल सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, 9 सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर अब जो है 18 क्रेडिट की इजाज़त है आपको। ये मैट्रिक एफए की बात करूँ, एफए तक जो है आप 18 रख सकते हैं और बीए वाले जो हैं वो 21 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी एफए वालों को जो है 2 सब्जेक्ट की इजाज़त होती है, वो 2 सब्जेक्ट अपने रख सकते हैं। ये देखें जी अब 18 क्रेडिट आपके पास आ गए। अब होगा क्या,
अब देखें अगर फॉर एग्जांपल अभी आपके थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो आप क्या करें, ज़्यादा कोशिश ये करें कि आपके अगर यहाँ पे आपने 12 क्रेडिट रखने होते थे तो आपने जो यहाँ पर अब 18 क्रेडिट रखने हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम नहीं है कि आप पहले एक सेमेस्टर करेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, नहीं, आप जो है अपने क्रेडिट रख के आप किसी तरह भी पूरे कर सकते हैं, आपको अपने क्रेडिट पूरे करने हैं, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इंग्लिश 1 को पहले पढ़ना है, इंग्लिश 2 को बाद में, बाकी आप जैसे मर्जी आप पढ़ें, ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अब मैंने 18 क्रेडिट पूरे करने, फॉर एग्जांपल ये मेरा थर्ड सेमेस्टर है, मैंने एक 3 का ये रख लिया, एक 3 का ये रख लिया, 6 मेरे हो गए। अब मैंने एक 6 का ये रख लिया, ठीक है, और एक ये 6 जो है मैंने फोर्थ में रखना था, फोर्थ सेमेस्टर में, वो भी मैंने रख लिया। अब होगा क्या कि यहाँ पे मेरे 18 क्रेडिट पूरे हो गए। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्या करना है, सिर्फ 6 क्रेडिट का एक रखना है। अब मैंने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, मेरे थर्ड सेमेस्टर में अगर 2 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं तो मैं आराम से रख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक 6 क्रेडिट का मैंने रखना है। बाकी जो 2 ये मेरे पास फेल हुए हैं, 12 क्रेडिट बनते हैं, 6 के भी 2 फेल हुए हैं, तो तब भी मैं रख सकता हूँ। अगर आप नॉर्मली जिस तरह थर्ड सेमेस्टर का हम एडमिशन भिजवाते हैं उस तरह अगर भिजवाएंगे तो होगा क्या, भिजवा तो देंगे, अगर आपको अपने ऊपर एतमाद है, पास कर सकते हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं फिर मसला ये होगा कि एक सब्जेक्ट फेल हुआ फिर तो आप रख पाएंगे, क्योंकि 12 और 6 18 होते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट अगर फेल हो गए तो फिर आपके लिए मसला ये बनेगा कि आपको 18 क्रेडिट पूरे हो गए, एक सब्जेक्ट आपका बाकी रह गया, फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए अलग से 6 महीने लगाने पड़ेंगे। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आप समझें आप, ठीक है। आप यहाँ से एडिशनल सेमेस्टर के आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड सेमेस्टर को भिजवाएंगे फिर फोर्थ को भिजवाएंगे। हाँ, एक चीज़ का आपने याद रखना है, थर्ड सेमेस्टर में सबसे पहले आपने अपने प्रोस्पेक्टस को देखना है कि थर्ड सेमेस्टर में हमने पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा सेमेस्टर था, दूसरा सेमेस्टर का आपने एडमिशन भिजवाना था तो आप जो एडिशनल सेमेस्टर से भिजवा सकते थे, लेकिन आपने इन सब्जेक्ट को लाजमी रखना था। इन सब्जेक्ट को रखते साथ, ठीक है, यानी कि एक 3 का ये हो गया, एक 3 का ये हो गया, 6 हो गए, और एक 6 का ये 12, और 6 क्रेडिट के आप कोई और भी रख सकते थे। इससे आपके ये थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ पे कम बोझ पड़ता, ठीक है, बर्डन आप पे कम हो जाता। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप एडिशनल सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर से भी भिजवा सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट फिर आपको रखने मस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ गई। अब चलते हैं जी, आपको मैं जो है अब एडमिशन करके दिखाता हूँ, चालान जनरेट करके दिखाता हूँ। उसके लिए अब मैं चलता हूँ और दूसरे सेमेस्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, दोबारा दूसरे सेमेस्टर के ऊपर आता हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं गया था। अब इससे आगे क्या करने आए, मैं आपको अभी इससे आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, चूज़ कर लिया, आपको कोई भी मसला नहीं है, फिर भी आपको क्रेडिट में मसला आ रहा है कहीं भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, उसके बाद ये नीचे जो आपके पास 8 कोर्स का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैंने 8 कोर्स के ऊपर क्लिक कर लिया। 8 कोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये नीचे आपके पास एक सबमिट का बटन नजर आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड, ठीक है, आपके कोर्स कोड ऐड हो गए हैं, फीस भी ऐड होगी। अब आपने जस्ट यहाँ से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे भाई, आपका जो चालान है वो जनरेट होकर आ जाएगा। आपने प्रिंट इनवॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला चालान फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने इजी पैसा के जरिए पे करना है, बस आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये वाला चालान गुम हो जाए तो दोबारा कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप बैक आ जाएं, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको दोबारा जो है रिक्वेस्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है, उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे आएँ, यहाँ पे व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर देखें जी आपके पास ये व्यू का बटन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे दोबारा आप प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें आपके पास 2 चालान जनरेट होकर आए हैं, एक फॉर स्टूडेंट आए और एक फॉर बैंक आए, ठीक है। अब आपने करना यह है कि आपने अगर बैंक के ज़रिए आपने अपनी फ़ी जमा करवानी है तो आप MCB में जा सकते हैं, FWBL में जा सकते हैं, UBL है, यूनाइटेड बैंक है, BL है, एलाइड बैंक है, MCB है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, फर्स्ट वुमेन बैंक है। तो आप इन बैंकों में अगर जमा करवाना चाहते हैं फिर इसका प्रिंट निकलवा लें और बैंक में चले जाएं। ये बैंक वाले अपने पास रखेंगे, ये आपको दे देंगे। आपने यूनिवर्सिटी को आप कुछ भी नहीं भेजना, ठीक है। बस यूनिवर्सिटी के पास आपके डॉक्यूमेंट है, सब चीज़ें, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में उनको भेजी थी। अब इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी ये, ठीक है, आपके सामने है जी 28 फरवरी। 28 फरवरी तक आप कितनी फ़ीस जमा करवाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाएं। 28 फरवरी तक आप ये 2340 रुपये जमा करेंगे, ठीक है। और जब अगर आप 28 फरवरी तक ये आप जमा ना करवा सकें, फिर आप 21 मार्च तक जो है 21 मार्च तक आप फिर ये वाली जमा करेंगे 2840। इसके साथ 500 रुपया जो है एक्स्ट्रा फीस लग जाएगी। अगर आप इजी पैसा, जैस कैश के ज़रिए या यू पैसा के ज़रिए जो है पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका प्रिंट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला वोचर आईडी जो नज़र आ रहा है आपको, इसको आप कॉपी करें, इजी पैसा जैस कैश में जाकर आप वहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होता है एजुकेशन वाला, उसमें आप इलाहाबाद भागलपुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, अपना वोचर आईडी वहाँ पे लगाते हैं, पे करते हैं और आपका जो एडमिशन है वो हो जाते हैं। और फिर जब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, आप फिर जब वापस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पेड लिखा हुआ आता है। अभी इनिशिएट लिखा हुआ आ रहा है, फिर पेड लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। 2-3 दिन बाद आ जाता है, 5 दिन बाद आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने अपना एडमिशन करवाना है। आई होप आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है
आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लाजमी आंसर करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।